भाईजान ये उर्दू में ना, मैं केबल कार के थ्रू ऊपर आया हूँ तो आप देख सकते हो मैं फ्रीज हुआ हूँ। उसकी वजह ये कि ये देखिए बर्फ पड़ी हुई है यहाँ नीचे। तो हमें बिल्कुल नॉर्मल मौसम लग रहा था, तो हम ऊपर आए हैं ये केबल कार के थ्रू ना, काफी ऊंचाई पे आए हैं। ये देखिए उस तरफ भी बर्फ नजर आ रही है। हमें हमारे पास आए हैं यहाँ उर्दू में हम लोग वीडियो बना रहे थे। ये आए हैं, इन्होंने बात की है कि यार हमारे शहर में खुश आमदीद, तो इतने अच्छे लोग हैं। बैन कुनशियोरम चौक गुजल इंसान लार बुर्दा चौक तशक्कर इधर चौक तशक्कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने तुर्किश रोड ट्रिप के अंदर जो ब्लैक सी के अंदर हमारा चल रहा है, और इसको करादिनिस भी कहते हैं। पहला स्टेप हमारा था सैमसून, और सैमसून से जो है अभी हमने एक बस राइड ली है। वैसे तो 2 घंटे का रास्ता है, इतना दूर नहीं, 150 किलोमीटर दूर है ये उर्दू सिटी जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। लेकिन 3 घंटे में लग गए, तो हम लोग जो है कल शाम को इधर पहुंचे थे। अभी अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं। और उर्दू जैसे ब्लैक सी के अंदर एक बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, और एक इम्पोर्टेंट सिटी है। 2,30,000 इसकी आबादी है। अभी इसकी सिटी सेंटर में मैं बैठा हुआ हूँ। उर्दू जैसे जिस ज़बान में मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम भी उर्दू है और इस सिटी का भी नाम उर्दू है। और उर्दू तुर्किश लैंग्वेज में ना बेसिकली आर्मी को भी कहते हैं, तो ये वहाँ से ये वर्ड निकला है। ये बेसिकली फ़ारसी का वर्ड है। तो बड़ा खूबसूरत शहर है और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। आज मौसम भी थोड़ा बेहतर लग रहा है। यहाँ पे अभी इस वक्त इनका जो सिटी सेंटर है ना, इससे मैं बड़ा इम्प्रेस इसलिए हुआ हूँ क्योंकि बिल्कुल जैसे एब्सोल्युटली न्यू स्ट्रीट्स लग रही है। बड़े खूबसूरत यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए, कैफ़ेज़ बने हुए, लोग चीज़ें बेच रहे हैं। जैसे सैमसंग में ज़्यादा सर्दी थी, यहाँ भी ज़्यादा है। अभी हम लोगों ने जाना है, पहले आपको ये स्ट्रीट दिखाते हैं। ये इनका एक किस्म से इस्तिक्लाल स्ट्रीट है, जैसे वो वहाँ पे है ना तकसीम स्क्वायर पे इस्तांबुल में। Tamam ben konuşayım tamam. Ne konuşuyorsun? Ben Torres, gezmek için burada geldim. Tamam. Ne diyebilirim? Biz kardeşim. Sen nerelisin? Nerelisin? Bağlıyım ya. Urdu'da. Hı. Ben İstanbul'dan geldim. Evet. İstanbul'da kalıyorsun. Evet. Buraya gezmeye geldin. Evet, gezmek. Tamam ne güzel. Güzel, çok güzel. Ama Ramazan'da niye geldin? Ramazan'dan sonra gelsin ya. Sonra tekrar geldim. Bu Endonezya'da geldi. Endonezya'da. Biliyor musun? Yok bilmiyorum. Okey, tamam. Sen Teşekkür Türkçe, ederim. Türkçe bilmiyor musun? Kaç senedir buradasın? Ben 6 ay İstanbul'da. Hep İstanbul'da mı kalacaksın? Evet, evet. 6 ay önce. Ne iş yapıyor? İş computer iş. Kompüter anlıyor. Evet, mühendis. Teşekkürler, teşekkürler. Burada ne kadar kalacağız? Memnun oldum ha. Burada sadece bugün. Yarın Trabzon geliyorum. Benim yapacağım bir şey var. ये देखो भाई जो है ना हमें हमारे पास आए हैं। यहाँ उर्दू में हम लोग वीडियो बना रहे थे। ये आए हैं, इन्होंने बात की है कि यार हमारे शहर में खुश आमदीद, तो इतने अच्छे लोग हैं। Ben konuşuyorum çok güzel insanlar burada। çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim। तो भाईजान ये देखो आपने लाइव देख लिया, हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं। और चूंकि ये इस्तांबुल की तरह इतना मारूफ शहर नहीं है, यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। इस वजह से जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो लोग आके जो है ना खड़े हो जाते हैं और देख रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है, और अक्सर बात भी शुरू कर देते हैं। तो आइए आपको ये थोड़ा सा इसकी झलक दिखाएं। और एक केबल कार इनकी बड़ी मशहूर अट्रैक्शन है, उधर हमने जाना है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे रूम जो लिया है उससे भी बड़ा अच्छा व्यू आता है। साहिल के बिल्कुल ऊपर लिया है क्योंकि ये साहिल के ऊपर ब्लैक सी के ऊपर सिटी है। और केबल कार का ट्रिप करेंगे, फिर शाम में इफ्तारी करेंगे और यहाँ की नाइट लाइफ सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ।
दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीट है यहाँ उर्दू में, और मौसम अच्छा है तो बहुत सारे लोग निकले हुए हैं। और आप लोग देख सकते हो ये रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़, बेकरीज। ये हलवाज अली हलवाज बड़ा मशहूर है, हर जगह पे इसकी वो है। शाम को इंशाल्लाह ये हलवा आपको दिखाएंगे, यहाँ से हलवा खा के आपको इसका रिव्यू देंगे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो ये कितना वेल मैनेज्ड और ख़ूबसूरत सिटी नज़र आ रहा है ये उर्दू का। लग ही नहीं रहा कि यार ये छोटा सा शहर है। और टमाटर देखो भाईजान, 15 लीरा का किलो है। टमाटर तो बस तुर्की की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये तो वो मिठाइयाँ हैं जो इस्तांबुल हर जगह पे नज़र आती है, ठीक है। वो बिल्डिंग चेक करें, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। अच्छा जी, हमारे साथ आज मौजूद है खुरम भाई, वंस अगेन फ्रॉम इंडोनेशिया। वेलकम खुरम भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर। खुरम भाई कैसे चल रहा है यार, आज दूसरा दिन है, कैसे फीलिंग है अब तक? बस मैंने ये अंदाज़ा किया है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से हट के अगर आप किसी शहर में जाते हो तो वहाँ का रहन सहन और लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। और अगर मैं फिर से कहूँगा, अगर आपका काम फ्रीलांसिंग का है और रिमोट वर्क है तो ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पे सिटी बहुत ज़्यादा क्राउडेड ना हो और वहाँ के लोग वेलकमिंग हो। अभी के ट्रिप के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो हमारा अभी दूसरा दिन है, तो अभी तक मुतमईन है आप? आई एम रियली इंजॉइंग दैट। अच्छा, इंजॉइंग। अभी आप ये बताओ कि दो सिटीज़ में आपको सैमसंग और उर्दू में से कौन सा पसंद आया? अगर इन दोनों में से कंपेयर किया जाए तो उर्दू डेफिनेटली बेस्ट है। अब उर्दू हम अच्छा है। जाके देखेंगे कि वो किस तरह का है। अच्छा, ये उर्दू जो है ये सिटी का भी नाम है, उर्दू लैंग्वेज का भी नाम है, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें लैंग्वेज से ओ का है, वैसे हम इसको उर्दू कह रहे हैं, एक्चुअली ये ORDU है। और लोकल एक्सेंट में इसको वैसे उर्दू कहते हैं, पर उर्दू भी कहा जा सकता है। उर्दू वैसे आर्मी को कहते हैं ये तुर्किश लैंग्वेज में। तो आइए थोड़ा सा ये सिटी सेंटर दिखाते हैं। इनका सिटी सेंटर बहुत खूबसूरत है और ये स्ट्रीट्स इंजॉयबल है भाईजान, क्योंकि सामने पहाड़, हर तरफ पहाड़ और बीच में ये खूबसूरत सिटी और इसके खूबसूरत लोग। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार ये तुर्की का कोई दूर दराज का छोटा सिटी, ऐसे लग रहा है कि ये कोई बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है यहाँ पे तुर्की के अंदर। आप देख सकते हैं और लोगों का रश भी है काफ़ी, क्योंकि आज का मौसम थोड़ा बेहतर है ना। Hadi sakından neyse. अच्छा दोस्तों, उर्दू सिटी में ये हमने कार्ड ले लिया है जाने के लिए केबल कार में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये सामने ऑफिस था। 25 रुपये का, 25 लीरा का पर पर्सन आने जाने का। फॉरेनर के लिए जो है ना थोड़ा महंगा है, लेकिन हमने बस लोकल कार्ड दिखाया तो उसको ये हमें सस्ता मिल गया है। यहाँ से एंटर होंगे एक ही से ये सामने भी केबल कार है, इसमें एंटर होके जाना है। समंदर और केबल कार। भाई साहब, हम लोग केबल कार में बैठे हुए बिल्कुल मरी याद आ गया है।
आप देख सकते हो खुरम भाई के साथ। खुरम भाई आप सबको सलाम कर रहे हैं उर्दू सिटी से। उर्दू ज़बान में बात कर रहे हैं और उर्दू सिटी से। और ये बहुत बुलंदी के ऊपर जा रहा है अभी। तो मैं खुरम भाई को यही कह रहा था कि यार इस तरह की केबल कार ना यहाँ पे हर सिटी में होना चाहिए जहाँ पे पहाड़ हो। और ये बैकग्राउंड में सिटी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि लोगों ने शीशा ख़राब किया हुआ है। देखो यहाँ भी पाकिस्तान स्टाइल में लोगों ने ना इस पे बहुत सारे कुछ लिखे हुए चीज़ें, जुमले वगैरह। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से 10 मिनट की राइड है ये, हम ऊपर टॉप पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों हम खैर खैरियत से ऊपर आ गए हैं। ये सामने आप देख सकते हो केबल कार, और ये केबल कार जो है नीचे से 10 मिनट में तकरीबन इसने हमें पहुंचाया है इस वाले स्टेशन पे। ये सामने स्टेशन है और स्टेशन से ऊपर आके ये पहाड़ी का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी नज़र आ रही है और लोग बहुत कम है। सर्दी यार यहाँ पे तो कुछ और ही माहौल है भाईजान, बता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में सर्दी यहाँ पे इसलिए है ना क्योंकि यहाँ अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है। नीचे के मुकाबले में ऊपर जो है ना ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा सर्दी है और बिल्कुल लोगों का जो है ना यहाँ पे खड़ा होना महाल हो रहा है। इसीलिए तो यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स थे वो सारे रेस्टोरेंट्स भी बंद है। हम तो सोच रहे थे क्योंकि रमज़ान है, हम तो सोच रहे थे यहाँ आके इफ्तारी करेंगे, लेकिन सिर्फ एक दुकान आपको सामने नज़र आ रही है। ये प्योरली मुझे लग रहा है कि समर डेस्टिनेशन है। यहाँ की व्यूज़ तो बिल्कुल स्पेक्टेकुलर है, आप देख सकते हो। वो सामने रेस्टोरेंट का कुछ और ही मज़ा होगा, लेकिन गर्मी में अभी तो ये देखे पूरा ये उर्दू सिटी का व्यू आपको यहाँ से मिल जाता है। इतना बड़ा सिटी नहीं है, आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले कहा 2,30,000 इसकी आबादी है। फुटबॉल स्टेडियम भी मुझे नज़र आ रहा है और ये केबल कार है, लेकिन यहाँ बंदा फ्रीज़ हो जाता है। इससे अच्छा है कि बंदा यहाँ पे थोड़ा सा तस्वीरें वगैरह लेके यहाँ से निकल जाए, बस बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। भाईजान ये उर्दू में ना मैं केबल कार के थ्रू ऊपर आया हूँ, तो आप देख सकते हो मैं फ्रीज़ हुआ हूँ। उसकी वजह ये कि ये देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। नीचे तो हमें बिल्कुल नॉर्मल मौसम लग रहा था, तो हम ऊपर आए हैं ये केबल कार के थ्रू ना, काफ़ी ऊंचाई पे आए हैं। ये देखिए इस तरफ भी बर्फ़ नज़र आ रही है और इधर भी ये बर्फ़ है, जगह जगह पे बर्फ़ है। ये पीछे पहाड़ और समंदर सब आपको दिख रहा है। ये वजह थी जिसकी वजह से हम अचानक जब इधर आए हैं ना तो फ्रीज़ हुए। हालांकि अभी मेरे ऊपर जो है ना वो रोशनी पड़ रही है सूरज की, बिल्कुल धूप निकली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्दी जो है ना यहाँ पे तकरीबन 5 सेल्सियस है, लेकिन फील ऐसे हो रहा है जैसे -5 हो। तो मैं तो इससे पहले कि मैं फ्रीज़ हो जाऊं, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ भाई। दोस्तों वापस आए हैं मैं और खुरम भाई। ये केबल कार स्टेशन है और ये यहाँ पे जो स्टेशन के पास ये जगह है ना बड़ी खूबसूरत है। दुकानें बनी हुई है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ हैं। लेकिन यार एक अजीब एक्सपीरियंस, तो बड़े एक्साइटेड थे कि ऊपर जाके 2-3 घंटे गुजारेंगे। हम तो बाग निकलने में कामयाब हुए। क्या वजह थी यार? इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वहाँ पे ठंड होगी। इवन कि वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ फिर भी नॉर्मल है। तो अभी हम लोग इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो हम लोग अभी रेस्टोरेंट ढूंढेंगे और खाना खाएंगे और उसके बाद जो है इस जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे। भाई लोग ये उर्दू में ना बिल्डिंग उल्टी हो गई है, आप देख सकते हो। ये मेन रोड है और इसके साथ ये बिल्डिंग जो है गिर चुकी है, बल्कि किसी ने उल्टी कर दी है मेरे ख्याल से। ये रेस्टोरेंट है या क्या है, काफ़ी मशहूर एक थीम्ड रेस्टोरेंट होता है दुनिया में, तो वो यहाँ उर्दू में भी इन्होंने बनाए हैं। और अभी ये साहिल की तरफ चलते हैं, साहिल आपको दिखाता हूँ। ये सामने इनका वो कुर्नेश बीच। दोस्तों ये उर्दू का साहिल है और साहिली पट्टी बहुत लंबी है, हम लोग ज़्यादा जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ से आगे जाके पूरा बीच एरिया है। और ये ब्लैक सी है सामने, वो पहाड़ है। वो ऊपर जब हम लोग गए थे अभी केबल कार से,
तो ये सारे मामलात है यहाँ पे। ये दरिया भी है जो समंदर से मिलता है। ये दरिया, यहाँ पे दरिया काफ़ी ज़्यादा है मैंने देखे हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है ना ये पूरा ब्लैक सी रीजन। तो इस तरह के दरिया आपको बहुत मिलते हैं, क्योंकि पहाड़ों से ना पानी आता है, वो जमने के बाद ना पानी शुरू हो जाता है। तो हमने कहा ये समंदर आपको यार दिखाने का था हमारा, हमने कहा एक नज़र दिखाई कि यहाँ है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है बात असल में ये आगे जाने की, इसीलिए अभी रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं। शॉपिंग मॉल से हम बाहर आए हैं कबाब ट्राई करने के लिए। इफ्तार का टाइम हो रहा है। ये रेस्टोरेंट बना हुआ है मेन रोड के पास। ये कबाब, इसको चेक करते हैं कि कैसे है इसका कबाब। चलो भाई, उर्दू में ये हमारा इफ्तार चल रहा है और अजान हो गई है, शाम हो गई। ये देखिए खुरम भाई बिज़ी है और हम लोग जो है ना इफ्तार किसी से कर रहे हैं। ये सूप है यहाँ का लोकल, सैलेड, और ये देखिए कोफ्ते, और ये अदना कबाब, मशहूर कबाब है ये। और ये रेस्टोरेंट में बहुत सारे ना तुर्किश फैमिलीज़ बैठी हुई है, ये इफ्तार कर रही है, आप देख सकते हो। तो इफ्तार करने के बाद जो है वीडियो को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। यार तुर्की में किसी भी शहर आते हो ना तो ये वाली हलवा जो है ना ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि लोकल हलवा है और बहुत टेस्टी और मज़ेदार होती है। ये शॉप आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है। इसका नाम है हलवाजो अली। इस्तांबुल में भी होता है और यहाँ भी है। ये उर्दू सिटी में हमें नज़र आया है और इसके साथ भाई तुर्किश टी भी लाजमी है। फाइनली दोस्तों, हमारा ये उर्दू का ट्रिप जो है ना कंप्लीट हुआ चाहता है। हमें बड़ा मज़ा आया। बेसिकली हम 2 दिन थे यहाँ पे और हमने बहुत सारी जगहों को विज़िट किया। अभी भी हम लोग ये सिटी के सेंटर में चल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो आगे फ्यूचर में टूरिस्ट आएंगे वो भी लाइक करेंगे इस सिटी को। लेकिन मेरा मानना ये है कि इधर गर्मी में आना चाहिए, क्योंकि सर्दी बहुत टाइट होती है। और आज आपने देख लिया कि कितनी टाइट सर्दी यहाँ पे हो गई थी, ख़ास तौर पे शाम के टाइम पे। तो थैंक यू सो मच गाइस। अभी हम लोग बस स्टेशन जाएंगे और वहाँ से हमें त्रabzon जाना है, तो त्रabzon से आपको मिलेंगे।